राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। जय माता दी। भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, आदिशक्ति की उपासना का महापर्व। आज के दिन हम माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको माँ शैलपुत्री के प्रादुर्भाव की वह पावन पौराणिक कथा सुनाऊंगी, जो हमें धैर्य, तपस्या और अटूट भक्ति की सीख देती है। सती के आत्मदाह से लेकर हिमालय के घर पूर्वजन्म लेने तक की यह अलौकिक गाथा भक्ति मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं और माँ के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। अगर उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है। वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। वे बैल यानी कि वृषभ की सवारी करती हैं और जिसके कारण उनका नाम वृषभरूणा भी है। तो चलिए, आज के प्रथम दिन चैत्र नवरात्रि के दिन हम माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। अब एक समय जब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आरंभ किया तो उसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उसके सिवा सभी देवी देवताओं को भव्य रूप से आमंत्रण भेजा गया। जब देवी सती को यह समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहां आमंत्रण नहीं होता है वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती ने कहा वे उनके पिता का घर है और पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हट करके भी वे भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में हिस्सा लेने गईं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के मुख से महादेव का अपमान सुना। लेकिन देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई और उसी क्षण उन्होंने अग्नि में जलकर अपने देह को भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिनका नाम था स्वधा। उनका विवाह पितरों के साथ हुआ था। उन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय ऐसा हुआ कि इन 3 कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी थीं और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए। उन 4 सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों के ये 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं हिली। यह देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर एक नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उन पर करुणा करते हुए उन 4 राजकुमारों ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का वरदान दिया और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा माता की माता बनने का वरदान दिया। इस प्रकार वरदान पाकर तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर वापस आईं। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ।
विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे। और ऐसा वे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे देवता सभी जानते थे कि उस समय सभी देवी देवता जिस तारकासुर नामक राक्षस से भयभीत थे, त्रस्त थे, उसका संहार केवल महादेव और देवी उमा का पुत्र ही कर सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था। अब इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा और शिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना तपस्या में लीन हो गए। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती रहती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना ने उन्हें नाना प्रकार के भोग अर्पण किए, कठोर व्रत का पालन किया। कभी निराहार रहती तो कभी जल पर निर्भर रहती। एक समय तो वे मात्र वायु पर ही जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना के अत्यंत प्रसन्न और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया और राजा हिमालय के घर में वे पार्वती के रूप में उनकी पुत्री बनकर अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहा जाता है और इसलिए पार्वती का नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक और नाम हेमवती भी है और यही थी आज के चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की सुंदर पौराणिक कथा। आशा है कि नवरात्रि के इस पहले दिन की यह कथा आपके हृदय में भक्ति का संचार करेगी। कल नवरात्रि का दूसरा दिन है जहां हम चर्चा करेंगे माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। उस दिव्य कथा और साधन की जानकारी पाने के लिए इस श्रृंखला से जुड़े रहें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। भक्ति की इस धारा को अपनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को साझा भी करें। कल फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय और दूसरी देवी की कथा के साथ। तब तक के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। धन्यवाद।